हेलो निफ्टियंस, वेलकम टू योर चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यहाँ हम निफ्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम रीजनिंग एंड लॉजिकल डिडक्शन के पोर्शन को कवर कर रहे हैं, जिसमें आज हम रीजनिंग एंड लॉजिकल डिडक्शन के 5th चैप्टर की स्टडी करेंगे, दैट इज़ नंबर सीरीज़। ये नंबर सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट होने वाला है, जिसमें हम थियरी पोर्शन को कवर करेंगे कि नंबर सीरीज़ क्या होता है, इसके टाइप्स कितने होते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वगैरह वगैरह। एंड नंबर सीरीज़ के सेकंड पार्ट में हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सीरीज। फर्स्ट इज सीरीज। सीरीज क्या होता है? सीरीज इज अ सिक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, लेटर्स आर बोथ। सीरीज नंबर्स, लेटर्स या फिर नंबर और लेटर दोनों के कॉम्बिनेशन का एक सीक्वेंस होता है। जैसे कि यहाँ समझिए, यहाँ पे आपको एक सीरीज दी है, तो इस सीरीज में बहुत सारे टर्म्स हैं, 6 टर्म्स है। यहाँ पे कितने भी टर्म्स हो सकते हैं, 7, 8 कितने भी टर्म्स होते हैं। कंडीशन ये होता है, इन सभी टर्म्स में कुछ रूल अप्लाई हुआ होता है, कोई पैटर्न फॉलो किया गया होता है। उस पैटर्न को हमें पता करना होता है कि क्या पैटर्न फॉलो किया है। एंड अगर हम पैटर्न को पता कर लें, तो जैसे अगर हमें यहाँ पे 4 टर्म्स दे दिए हैं और 5th टर्म हमें फाइंड करने को बोल दिया जाए, तो हमने पता कर लिया कि इसमें क्या रूल अप्लाई हुआ है। इसके बाद हम 5th टर्म को फाइंड कर सकते हैं। सभी टर्म्स में जो रूल अप्लाई हुए हैं उसकी हेल्प से हम कोई भी टर्म को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक कोई सीरीज मैं यहाँ लिख रही हूँ 5, 20, 80, 320, ओके। एंड यहाँ पे नेक्स्ट टर्म हमें फाइंड करना है, तो हम देखेंगे इसमें क्या रूल अप्लाई हुआ है। इसमें हम देखेंगे 5 में 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है 20, फिर 20 में 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है 80, फिर 80 में 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है 320। तो हमने देखा कि सभी टर्म्स में फर्स्ट वाले टर्म में हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो सेकंड आया, सेकंड में 4 से किया तो थर्ड टर्म आया, थर्ड में 4 से मल्टीप्लाई किया तो फोर्थ टर्म आया। दैट मीन्स हम फोर्थ टर्म में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5th टर्म आ जाएगा। तो 320 में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1280। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही होता है सीरीज। यहाँ पे हमें इतने टर्म्स दिए थे, इनमें कुछ रूल अप्लाई हुआ था, उस रूल को हमने पता किया और उसके अकॉर्डिंग जो भी हमें नेक्स्ट टर्म को फाइंड करना था या फिर मिड में कोई टर्म गायब होगा उसको पता करना होगा, उसे हम पता कर लेते हैं। अब ये रूल क्या क्या हो सकते हैं? या तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो सकते हैं, पोजीशन ऑफ लेटर्स के बेसिस पे हो सकते हैं, एक्सेट्रा। जिस टाइप का सीरीज दिया हो। कितने टाइप के सीरीज होते हैं? 4 टाइप के सीरीज होते हैं। फर्स्ट इज नंबर सीरीज, सेकंड इज लेटर सीरीज, थर्ड इज अल्फान्यूमेरिक सीरीज एंड फोर्थ इज इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर। नंबर सीरीज में क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिखाया वो एक नंबर सीरीज का एग्जांपल था, क्योंकि उसमें नंबर्स थे। नंबर सीरीज में ही मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई हुए होते हैं। लेटर सीरीज में सिर्फ लेटर्स होते हैं एंड इसमें पोजीशन ऑफ लेटर्स, अपोजिट लेटर्स, लेटर में जो भी रिलेशंस हो सकते हैं उस बेसिस पे आपको क्वेश्चन होगा। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में, इस सीरीज में नंबर भी होंगे एंड लेटर भी होंगे, दोनों का मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होगा। एंड फिर आपको सीरीज दिया होगा, उसमें जो भी और फिर जो क्वेश्चन होगा उसे हमें आंसर करना होगा। इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर, यहाँ पे हमें कोई डायग्राम दिया होगा, उसमें 1 या 2 कैरेक्टर गायब होंगे जिन्हें हमें फाइंड करना होगा। इन सभी टाइप्स को हम डिटेल्स में आगे देखने वाले हैं। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से आपको 2 टाइप में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट टाइप होगा फाइंड अ मिसिंग टर्म। मिसिंग टर्म को फाइंड करना होगा। जैसे कि यहाँ हमें एक सीरीज दी है 48, 43, 38, 33, 28 एंड यहाँ हमें मिसिंग टर्म फाइंड करना है। यहाँ पे क्या होगा, हमें ये मिसिंग टर्म फाइंड करना होगा, या फिर बोला होगा नेक्स्ट टर्म फाइंड करिए, यहाँ तक दिया होगा, बोला होगा नेक्स्ट टर्म फाइंड करिए, तो ये टर्म हमें फाइंड करना होगा। तो हम देखेंगे इसमें क्या रूल अप्लाई हुआ है। 48 में से अगर हम 5 माइनस करते हैं तो 43 आता है। 43 में से हम अगर 5 माइनस करते हैं तो 38 आता है। 38 में से अगेन हम 5 माइनस करेंगे तो 33 आएगा। 33 में से 5 माइनस करेंगे तो 28 आएगा। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि फर्स्ट टर्म में से हमने 5 माइनस किया तो सेकेंड टर्म आया, सेकेंड टर्म में से 5 माइनस किया तो थर्ड टर्म आया, थर्ड टर्म में से 5 माइनस किया तो फोर्थ टर्म आया। यही रूल अप्लाई हुआ है। इस टर्म को फाइंड करने के लिए भी हम यहाँ 28 में से 5 माइनस करेंगे, तो 28 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 23। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हमने ये मिसिंग टर्म फाइंड कर लिया। नेक्स्ट टाइप होता है टू फाइंड द रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर को फाइंड करना होता है।
जैसे कि यहाँ हमें एक सीरीज दी है, इसमें कोई एक टर्म रॉन्ग है, हमें पता नहीं है कि कौन सा रॉन्ग है, उसे ही हमें फाइंड करना है कि कौन सा टर्म रॉन्ग है। तो हम इसको देखते हैं 2, 3, 12, 37, 86, 166 एंड 288। अगर हम 2 में ऐड करते हैं +1 स्क्वायर तो क्या आएगा? 2 है एंड 2 में हम ऐड करते हैं +1 स्क्वायर। 2 + 1 स्क्वायर क्या होता है? 1, तो आएगा 3। मतलब 2 में हमने ऐड किया +1 स्क्वायर तो आया है नेक्स्ट टर्म। फिर 3 में हम ऐड करते हैं +3 स्क्वायर। 3 में हम ऐड करेंगे +3 स्क्वायर तो 3 है एंड 3 स्क्वायर क्या होता है? 9। 3 है प्लस 3 स्क्वायर क्या होता है? 9। तो क्या आएगा? 3 + 9 12। तो नेक्स्ट टर्म आया। 12 में अगर हम ऐड करते हैं +5 स्क्वायर, ये 12 है, 12 + 5 स्क्वायर क्या होगा? 25। तो ये कितना आ जाएगा? 37। तो नेक्स्ट टर्म आ गया। फिर हम यहाँ ऐड करते हैं +7 स्क्वायर तो क्या आएगा? 37 + 49। 37 7 स्क्वायर क्या होता है? 49। तो ये क्या आएगा? 86। तो ये टर्म आ गया। क्या हो रहा है कि यहाँ पे 2 में हमने +1 स्क्वायर ऐड किया, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 1 3 5 7। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? +9 स्क्वायर होना चाहिए था। तो 86 में हम +9 स्क्वायर ऐड करते हैं। 86 + 9 स्क्वायर क्या होता है? 81। तो ये कितना आएगा? ये आएगा 167। बट यहाँ पे आ रहा है 166। दैट मीन्स ये वाला टर्म क्या है? रॉन्ग है। अब इसी बेसिस पे हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हमने +9 स्क्वायर ऐड किया तो यहाँ हमें प्लस ऐड करना चाहिए था +11 स्क्वायर। यहाँ पे 167 होता है एंड उसमें हम ऐड करते 11 स्क्वायर। तो 167 + 11 स्क्वायर क्या होता है? 121। तो ये क्या आ रहा है? 8 8 एंड 2 288। मतलब ये हमारा हमने करेक्ट रूल आइडेंटिफाई कर लिया है कि हमें ऑड के स्क्वायर को ऐड करना है। 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 11 स्क्वायर ऐसे ऐड करना है। तो यहाँ पे हमारा रॉन्ग टर्म दिया है तो ये हम 166 को मार्क कर देंगे। और भी क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाइड हो सकते हैं? प्राइम नंबर का सीरीज हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे 2 के बाद प्राइम नंबर क्या होता है? 3 के बाद प्राइम नंबर क्या होता है? 5 के बाद क्या होता है? 7 एंड यहाँ नेक्स्ट टर्म हमें नहीं दिया है, पता करना है नेक्स्ट टर्म। 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 11। तो यहाँ हमने फाइंड किया। डिफरेंस का सीरीज हो सकता है। जैसे कि 55 में से माइनस किया 5 तो 50 आया है, फिर 50 में से माइनस किया 5 तो 45 आया है, 45 में से माइनस किया 5 तो 40 आया है। दैट मीन्स यहाँ हम 40 में से माइनस करेंगे 5 तो यहाँ नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 35। मल्टीप्लिकेशन की सीरीज 5 में मल्टीप्लाई किया 4 से तो आया 20, 20 में मल्टीप्लाई किया 4 से तो आया 80, 80 में मल्टीप्लाई किया 4 से तो आया 320, 320 में मल्टीप्लाई किया 4 से तो आया 1280। 4 में से 64 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 32, 32 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 16, 16 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 8, 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 4। फिर इसको देखते हैं n स्क्वायर की सीरीज। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर। फिर 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो क्या हुआ है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा? 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25। n क्यूब की सीरीज। 1 का क्यूब क्या होता है? 1, 2 का क्यूब क्या होता है? 8, 3 का क्यूब क्या होता है? 27, 4 का क्यूब क्या होता है? 64, 5 का क्यूब क्या होता है? 125। n स्क्वायर प्लस n की सीरीज। तो 10 स्क्वायर, यहाँ पर 10 स्क्वायर प्लस 10, 10 स्क्वायर 100 प्लस 10, 110 होगा। फिर यहाँ पे 11 स्क्वायर प्लस 11, 11 स्क्वायर होता है 121 प्लस 11 करेंगे तो आएगा 132। फिर 12 का स्क्वायर प्लस 12, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 12 तो 156 आएगा। फिर 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर प्लस 13, 13 का स्क्वायर होता है 169 प्लस इसमें ऐड करेंगे 13 तो कितना है? 182। यहाँ क्या हुआ? 10 का स्क्वायर प्लस 10, 11 का स्क्वायर प्लस 11, 12 का स्क्वायर प्लस 12, 13 का स्क्वायर प्लस 13। तो यहाँ क्या होगा? 14 का स्क्वायर प्लस 14, 14 का स्क्वायर प्लस 14, 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196 प्लस 14। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 210 हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ देखते हैं n स्क्वायर माइनस n। 1 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस 1 तो 0 आ गया। 2 का स्क्वायर माइनस 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, 4 में से माइनस करेंगे 2 तो आ जाएगा 2। फिर 3 का स्क्वायर माइनस 3,
3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 में से माइनस करेंगे 3 तो आएगा 6। 4 का स्क्वायर माइनस 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, माइनस करेंगे 4 तो आएगा 12। यहाँ पे क्या हुआ, 1 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर माइनस 3, 4 का स्क्वायर माइनस 4, तो यहाँ क्या होगा नेक्स्ट टर्म में 5 का स्क्वायर माइनस 5, 5 का स्क्वायर माइनस 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, माइनस 5 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20। फिर यहाँ पे देखते हैं n क्यूब प्लस n सीरीज, तो n क्यूब 10 का क्यूब प्लस 10, 10 का क्यूब क्या होगा 1000 प्लस 10 तो 1010 होगा। फिर 20 का क्यूब प्लस 20, 20 का क्यूब क्या होगा 8000, 8000 प्लस 20, 8020 होगा। 30 का क्यूब प्लस 30, 30 का क्यूब क्या होगा 27000 प्लस 30, 27030 आ गया यहाँ पे। वैसे ही यहाँ 40 का स्क्वायर प्लस 40, 40 का क्यूब प्लस 40, तो 40 का क्यूब क्या होगा 64000 प्लस 40, 64040 यहाँ पे। तो वैसे यहाँ पे क्या होगा 50 का क्यूब प्लस 50, 50 का क्यूब क्या होता है 1,25,000, 1,25,000 प्लस 50, तो 1,25,050 यहाँ पे हो जाएगा 1,25,050। वैसे ही यहाँ पे n क्यूब माइनस n की सीरीज, जैसे यहाँ देखिए तो 10 का क्यूब माइनस 10, 10 का क्यूब क्या होगा 1000, 1000 में से माइनस करेंगे 10 तो क्या आएगा 990। फिर 20 का क्यूब माइनस 20, 20 का क्यूब क्या होगा 8000, 8000 में से माइनस करेंगे 20 तो 7980 आएगा। फिर 30 का क्यूब माइनस 30, 30 का क्यूब क्या होता है 27000, 27000 में से माइनस करेंगे 30 तो आएगा 26970। फिर 40 का क्यूब माइनस 40, 40 का क्यूब क्या होता है 64000, 64000 में से माइनस करेंगे 40 तो आएगा 63960। फिर यहाँ पे क्या हुआ 10 का क्यूब माइनस 10, 20 का क्यूब माइनस 20, 30 का क्यूब माइनस 30, 40 का क्यूब माइनस 40, तो यहाँ क्या होगा 50 का क्यूब माइनस 50, तो 50 का क्यूब माइनस 50, 50 का क्यूब माइनस 50 करेंगे तो क्या होगा 50 का क्यूब होगा 1,25,000, माइनस करेंगे 50 तो आएगा 1,24,950। तो इस टाइप के सीरीज भी हो सकते हैं। और भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथ्स में तो आपको पता है कितने सारे ऑपरेशंस हम बना सकते हैं, एडिशन कर दिया फिर सब्ट्रैक्ट किया एंड फिर मल्टीप्लाई किया होगा, तो इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन साथ में है, सब्ट्रैक्शन डिवीजन साथ में है, डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं जिनको पता करना होगा आपको और फिर नेक्स्ट टर्म फाइंड करना होगा। तो इन्हें पता करने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि मैथ कब कौन सा रूल अप्लाई किया गया है किस नंबर सीरीज में, इसे पता लगाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे रूल्स बनाए जा सकते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हम 2 टर्म तक कोई रूल हमने सोचा वो अप्लाई हो रहा है बट 3rd टर्म में नहीं अप्लाई होगा, तो फिर हमें कुछ और रूल सोचना होगा कि क्या ये रूल तो नहीं अप्लाई हो रहा होगा, तो ये थोड़ा ब्रॉड हो जाता है बट उतना डिफिकल्ट नहीं होता है, थोड़ा सोचे तो हो जाता है, उतना भी डिफिकल्ट नहीं होता। नेक्स्ट टाइप होती है लेटर सीरीज। लेटर सीरीज में क्या होता है लेटर्स होते हैं, लेटर्स का सिक्वेंशियल अरेंजमेंट होता है जिसमें लेटर्स में जो भी रूल्स अप्लाई होंगे जैसे पोजीशन ऑफ लेटर्स के बेसिस पे या फिर अपोजिट लेटर्स के ऐसे रूल्स अप्लाई होंगे। इसमें 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट होता है अल्फाबेट सीरीज एंड सेकेंड होता है कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज। तो हम पहले अल्फाबेट सीरीज को देखते हैं। अल्फाबेट सीरीज, यहाँ हम एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ हमें क्या सीरीज दी है, यहाँ हमें फर्स्ट टर्म दिया है R, सेकंड OLIF क्वेश्चन मार्क, तो हमें ये सीरीज दी है ROLIF एंड ये हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है। तो हम देखेंगे इसमें क्या रूल अप्लाई हुआ है। R का पोजीशन क्या होता है अल्फाबेट में, पोजीशंस ऑफ लेटर आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद कर लीजिए। मैं ये कितनी बार बोल चुकी हूँ, जिनको याद है बहुत थैंक यू आपको कि आपको याद है, एंड जिनको नहीं याद है मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैंने अल्फाबेट टेस्ट चैप्टर में फर्स्ट पार्ट में बताया भी है कि लेटर्स के पोजीशन को याद कैसे करना है, उसके लिए कुछ ट्रिक बताइए। उसको अगर आप देख लेंगे तो 5 मिनट में आपको पूरा A to Z तक अल्फाबेट का पोजीशन पता हो जाएगा, अपोजिट लेटर्स को याद करने की ट्रिक पता चल जाएगी। तो प्लीज़ आप उसे याद कर लीजिए, तो चलिए देखते हैं R का पोजीशन क्या होता है 18।
आर का पोजीशन होता है 18 एंड ओ का पोजीशन क्या होता है 15। ये बात मुझे कैसे पता है? मुझे पोजीशन ऑफ लेटर्स पता है तभी तो पता है। अगर नहीं पता होता फिर मैं काउंट करती ए का पोजीशन क्या होता है, बी का बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है, तो प्लीज़ याद कर लीजिएगा। आर का पोजीशन होता है 18, ओ का पोजीशन होता है 15, एल का पोजीशन होता है 12, आई का पोजीशन 9, एफ का पोजीशन 16। तो हम देखें यहाँ पे 18 माइनस 3 15 आता है, 15 माइनस 3 12 आता है, 12 माइनस 3 9 आता है, 9 माइनस 3 6 आता है। तो यहाँ पे करेंगे 6 माइनस 3, तो यहाँ पे आएगा 6 माइनस 3, तो यहाँ पे आएगा 3। तो थर्ड पोजीशन पे अल्फ़ाबेट में कौन सा लेटर होता है? सी। तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ये था लेटर सीरीज का फर्स्ट टाइप, अल्फ़ाबेट सीरीज। ओके, एंड नेक्स्ट टाइप होता है कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज। तो कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज को देखते हैं। कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज क्या होता है? ये लेटर सीरीज का एक पार्ट है, तो इसमें भी लेटर्स ही होते हैं। स्मॉल लेटर्स हो सकते हैं या फिर कैपिटल लेटर्स, कोई भी हो सकते हैं। इसमें एक ही पैटर्न को बार बार कंटिन्यूअसली रिपीट किया जाता है। सेट ऑफ लेटर्स को रिपीट किया जाता है कंटिन्यूअसली। जैसे कि यहाँ मैं ले रही हूँ ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। ये एक सेट ऑफ लेटर है ए बी सी। इसी टर्म को बार बार रिपीट किया गया है। देखिए यहाँ पे ए बी सी, फिर यहाँ पे ए बी सी, फिर यहाँ पे ए बी सी, फिर यहाँ पे ए बी सी। मतलब कि एक ही पैटर्न को कंटिन्यूअसली रिपीट किया गया होता है। ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। ऐसा भी हो सकता है कि ए बी सी फिर पी क्यू आर, फिर ए बी सी, फिर पी क्यू आर, फिर ए बी सी। ऐसे भी रिपीट कर सकता है। अल्टरनेट में भी ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, एंड यहाँ पी क्यू आर, फिर पी क्यू आर। ऐसे भी रिपीट किया हो सकता है। तो ये होता है कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज। अब इससे क्वेश्चंस कैसे होते हैं? तो जैसे कि क्वेश्चन हमसे ऐसे पूछे जाते हैं, यहाँ पे हमें कुछ टर्म को गायब कर दिया है, ये गायब है, हमें उससे पता लगाना होगा कि कितने टर्म्स है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, इनको काउंट करते हैं, पूरे लेटर्स को काउंट करते हैं। अब लेटर्स को काउंट करते हैं, इसका मतलब ये भी है कि जो ये ब्लैंक स्पेसेस हैं हम उनको भी काउंट करेंगे। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पे 15 नंबर ऑफ़ लेटर्स हैं। ध्यान दीजिए, फिर से नंबर ऑफ़ लेटर्स काउंट किया हमने, मतलब लेटर्स एंड ये जो ब्लैंक स्पेसेस हैं उनको भी काउंट किया, तो ये 15 है। अब इसका फैक्टर क्या हो सकता है? इसका फैक्टर हो सकता है 1 × 15, 3 × 5, 5 × 3, एंड एक फैक्टर हो सकता है 15 × 1। तो ये वाला एंड ये वाला 1 × 15 एंड 15 × 1, इस वाले को तो हम हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब ये दो फैक्टर्स को देखेंगे, या तो 3 × 5 के ग्रुप में हो सकता है, मतलब कि 3 लेटर्स का 5 ग्रुप होगा। 3 लेटर को 5 बार रिपीट किया गया होगा, 3 लेटर को 5 बार रिपीट किया। एंड 5 × 3 का मतलब है 5 लेटर को 3 बार रिपीट किया गया होगा। 5 लेटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया होगा। तो वो हमें देखना होगा, सीरीज को हम देख के ही समझेंगे कि 5 में डिवाइड किया गया है या फिर 3 में डिवाइड किया गया। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, मतलब यहाँ सेम सेट ऑफ लेटर है, उसको रिपीट किया गया होगा 5 बार। यहाँ 3 का ग्रुप है, ए बी सी 3 है, फिर इसको रिपीट किया गया है, मतलब ए बी सी को 5 बार, 3 लेटर्स हैं ए बी सी, इसको 5 बार सेम रिपीट किया गया होगा। और यहाँ पे ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई को 3 बार रिपीट किया होगा। तो वो हमें सीरीज को देख के पता लगाना होगा कि कौन सा इसमें फैक्टर अप्लाई हुआ है। तो हम यहाँ क्लियरली देखें तो ए बी सी हमें 1 मिल रहा है, फिर यहाँ देखें तो ए बी सी 1 मिल रहा है, यहाँ पे बी सी है और यहाँ पे 1 गायब है, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। फिर यहाँ देखें, यहाँ भी बी सी और 1 लेटर गायब है, तो यहाँ पे भी ए बी सी होगा। फिर यहाँ देखिए ए बी है और 1 लेटर गायब है, तो यहाँ पे सी होगा। दैट मीन्स ये 3 लेटर्स को ग्रुप को 5 बार डिवाइड किया गया है, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। अब इसका आंसर क्या होगा? यहाँ हमने क्या लिखा, यहाँ पे क्या गायब था, ए, फिर यहाँ क्या गायब था, ए, फिर यहाँ क्या गायब था, सी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए सी। चलिए एक एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ हमें एग्जाम्पल दिया है एल, फिर यहाँ ब्लैंक है एन, फिर ब्लैंक है एम, एल, फिर एल, एम, फिर ब्लैंक है एन, फिर ब्लैंक एंड फिर एल। तो हमें इसमें पता करना होगा। तो एल नंबर ऑफ लेटर्स को हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं? 12। तो इसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? 12 इंटू 1 और 1 इंटू 12। इन दोनों को तो हटा देना है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद दो फैक्टर्स हैं 6 इंटू 2 या फिर 2 इंटू 6। तो अगर हम 6 इंटू 2 को लेते हैं तो 6 लेटर्स का 6 लेटर्स, फिर हम 6 लेटर्स को रिपीट करेंगे। 6 लेटर्स को हम 2 बार रिपीट कर पाएंगे, जो कि काफ़ी छोटा हो जा रहा है क्योंकि 2 ही बार रिपीट हो रहा है। एंड नंबर ऑफ लेटर 6 हैं, जो कि एक थोड़ा बड़ा वैल्यू हो जा रहा है। एंड अगर हम 2 इंटू 6 के ग्रुप को लेते हैं तो 2 लेटर्स को हमें 6 टाइम रिपीट करना होगा, वो भी एक छोटा हो जा रहा है। 2 लेटर्स को हम रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 2 इंटू 6 या फिर 6 इंटू 2 वाला पॉसिबल ही नहीं होता है। 6 इंटू 2 क्या, 7 इंटू 2, 8 इंटू 2 भी हो सकते हैं, बट चांसेस कम होते हैं। इसके बाद हमारे पास अगर कोई और भी फैक्टर है इससे छोटा, तो हम उसको पहले ट्राई करते हैं। अगर नहीं होता तो फिर हम इस पर वर्क करके देखते हैं। तो पहले हम उसको ट्राई करेंगे, अगर नहीं होता है तब हम इस पर 6 इंटू 2 या फिर 2 इंटू 6 वाला देखेंगे। इसके बाद देखते हैं 4 इंटू 3 हो सकता है या फिर 3 इंटू 4, ये दोनों फैक्टर हो सकते हैं। तो देखते हैं इसमें कौन सा अप्लाई हुआ है। अब इसमें कितने लेटर्स हैं देखते हैं। L है, N है और M है। इसमें L, M, N के अलावा कोई भी लेटर नहीं है, तो हम यहाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे L है और N है, तो यहाँ पे बीच में शायद M हो सकता है, शायद M हो सकता है, कंफर्म नहीं है। हो सकता है कि मैं जो अंदाज़ा लगा रही हूँ यहाँ पे M होगा, ये गलत भी हो सकता है, बट उसे हमें ट्राई करना होगा। जितना हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें समझ में आने लगेगा कि यहाँ पे क्या होगा और हम जल्दी कर लेंगे। ये फर्स्ट टाइम अभी मैं बता रही हूँ, तो इतना लंबा सा जा रहा है कि इतना हमें सोचना है कितने लेटर्स हैं, फिर उनको डिवाइड करना है, फिर क्या होगा सोचना है। बट जितने हम इसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे वो ईजी हो जाता है। हम इसको 1 मिनट में सॉल्व करेंगे। 1 मिनट भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि L है एंड N है, गायब क्या है? M, तो शायद यहाँ पे M हो सकता है। ट्राई करते हैं सही है या गलत। गलत भी हो सकता है बट ट्राई करते हैं, मे बी सही भी हो जाए। फिर यहाँ देखते हैं L, M, N हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे M है और L है, एक टर्म गायब है, तो मे बी यहाँ पे N हो सकता है। N लिख दिया। फिर देखते हैं यहाँ पे L है, M है और फिर यहाँ गायब है, तो यहाँ पे N हो सकता है। N है, फिर गायब है और L है। N और L है, क्या गायब है? M, तो यहाँ हमने M लिख दिया। अब देखें तो L, M, N, N, M, L, L, M, N, N, M, L, मतलब कि L, M, N एक सेट ऑफ लेटर, फिर N, M, L एक दूसरा सेट ऑफ लेटर, L, M, N, N, M, L। तो मतलब इसको हमने करेक्ट किया है। ये अल्टरनेट में पैटर्न को रिपीट किया गया है। पहले यहाँ L, M, N है, फिर L, M, N यहाँ है, यहाँ पे N, M, L है, फिर यहाँ पे N, M, L है, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। तो वैसे करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ हमने क्या फिल किया? M, फिर क्या? N, यहाँ फिर क्या फिल किया? N, उसके बाद M, तो M, N, N, M, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ये ऑप्शन करेक्ट है, M, N, N, M। सीरीज़ का थर्ड टाइप होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। लेटर सीरीज़ में क्या था? सिर्फ लेटर्स थे। नंबर सीरीज़ में क्या था? सिर्फ नंबर्स का सीरीज़ था। बट अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ में अल्फ़ाबेट भी होते हैं एंड नंबर्स भी होते हैं। नाम से ही क्लियर है, अल्फ़ाबेट एंड न्यूमेरिक। यहाँ अल्फ़ाबेट भी होंगे एंड न्यूमेरिक्स भी होंगे। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल देखिए, C3। यहाँ ये C क्या है? अल्फ़ाबेट है, एंड 3 क्या है? नंबर है। E फिर अल्फ़ाबेट है एंड 5 नंबर है। G अल्फ़ाबेट है, 7 नंबर है, और इनमें सभी टर्म्स में रूल अप्लाई हुआ होगा कुछ। तो देखते हैं C3, इसको मैं यहाँ पे लिख ले रही हूँ, C3E5 G7 I9। नंबर का तो क्लियरली दिख रहा है, यहाँ 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, तो 2 नंबर ऐड हो रहा है, तो नंबर का तो हमें समझ में आ गया 11 होगा। लेटर के लिए क्या किया है? तो लेटर C का पोजीशन क्या होता है? 3 होता है। E का पोजीशन क्या होता है? 5 होता है। G का पोजीशन होता है 7। I का पोजीशन होता है 9। इसी नंबर को, जो भी इनका पोजीशन है अल्फ़ाबेट में, उसी को इसके सामने लिखा है। तो 11th पोजीशन पे कौन सा लेटर होता है? 11th पोजीशन पे होता है K, तो K11 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी था। लेटर सीरीज भी बहुत ईजी है,
अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज भी बहुत ईजी है। नंबर सीरीज थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा रूल्स अप्लाई हो सकते हैं। नंबर्स में क्या कब मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई किया गया हो उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट टाइप है इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर। तो इसमें क्या होता है, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर में क्या होता है, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया होगा, ट्रायंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, कुछ भी एक डायग्राम दिया होगा एंड उसमें लेटर हो सकते हैं या फिर नंबर हो सकते हैं या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। उसमें एक लेटर या फिर नंबर, एक कैरेक्टर गायब होगा जिसे हमें फाइंड करना होगा। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये हमें एक डायग्राम दिया है, 11, 12, 13, ये हमें एक डायग्राम दिया है और यहाँ पे ये एक कैरेक्टर मिसिंग है, इसे ही हमें आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्टली हमें क्या करना होगा, देखना होगा कि इसमें क्या रूल अप्लाई हुआ है। इसको 11 के बाद 12, 12 के बाद 13 या फिर 14 के बाद 15, 15 के बाद 16 कैसे लिखा है। रूल अप्लाई हो सकता है रो वाइज भी, कॉलम वाइज भी रूल अप्लाई हो सकता है या फिर डायगोनली भी। तो हमें रूल को आइडेंटिफाई करना होगा। यहाँ अगर हम देखें तो क्या रूल अप्लाई होता है, 11, 12, 13, यहाँ तक तो ठीक है कि 11 के बाद 12 आता है, 12 के बाद 13 लिख दिया है, 14 के बाद 15 आता है, 15 के बाद 16 तो लिख दिया है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। बट यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कुछ और रूल अप्लाई हुआ है। तो फिर चेक करते हैं, इस तरह से देखते हैं। तो अगर हम 11 + 14 करें, 11 + 14 इंटू 2 करते हैं तो क्या आता है, हमें बॉडमास का रूल पता है। हम पहले 11 + 14 नहीं करेंगे, पहले बॉडमास में क्या होता है, पहले मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो हम 14 + 2 करेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे 11 + 14 इंटू 2 क्या होता है 28, एंड 11 + 28 करेंगे तो क्या आएगा 39। तो बॉडमास के रूल से हमने 14 इंटू 2 पहले मल्टीप्लाई किया तो 28 आया, उसमें ऐड किया 11 तो 39 आ रहा है। इसको चेक करते हैं वैसे ही। तो 12 + 15 इंटू 3, तो पहले क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 15 इंटू 3 क्या होता है 45 प्लस 12 है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 57। मतलब ये हमारा रूल सही है, ये हमने रूल सही आइडेंटिफाई किया। वैसे ही हम इसके लिए करेंगे। तो 13 + 16 इंटू 4, तो 16 + 4 क्या होता है 64, एंड इसमें ऐड करेंगे 13 तो कितना आएगा 64 + 13 आएगा 77। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 77 आंसर करेक्ट। तो इसको हम इस तरह से करेंगे। तो ये भी बहुत ही ईजी है, बस थोड़ा सा रूल को आइडेंटिफाई करो फिर सॉल्व कर दो। रूल को आइडेंटिफाई करने तक का ही जो भी मुश्किल है इस चैप्टर में है, वरना उसके बाद तो बहुत ईजी है। सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ तो हमने बस थियरी पोर्शन को और थोड़े से एग्जाम्पल को देखा है। क्लास में हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में निफ्ट की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए।